Adili Tech। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज आदिले और आप देख रहे हैं आदिले टेक। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आर्काइव फाइल्स के बारे में। आर्काइव फाइल्स क्या होता है, इसके कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, इसको कंप्रेस करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आर्काइव फाइल्स बेसिकली एक या एक से ज़्यादा फाइल्स या फोल्डर्स को कंप्रेस करके एक नया फाइल बनाने को कहा जाता है। यानी कि मेरे पास अगर 4 फाइल्स हैं और एक फ़ोल्डर है, उन चारों को या उन पाँचों को मैं एक फ़ाइल बना के रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर से हम क्या करेंगे, उन पाँचों फाइल को ग्रुप कर देंगे। उसमें फाइल भी हो सकते हैं और फोल्डर्स भी हो सकते हैं, और फोल्डर के अंदर फोल्डर या फाइल भी हो सकता है। तो उन सभी को हम क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं और हमारे पास एक फाइल बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे फाइल को आर्काइव फाइल बोला जाता है। ऐसे फाइल का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो स्पेस है, मान लीजिए जो 4 फाइल है 2-2 GB के थे और हमारा जो फोल्डर था 1 GB का, टोटल 5 GB का था। तो जब हम इसको एक आर्काइव फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ स्पेस बच जाता है, क्योंकि जो हमारे फाइल्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो बाद में जब हमको देखना होता है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आर्काइव करने का मतलब क्या है, अभी अगर आप कोई सा फाइल यूज़ नहीं कर रहे हो, बहुत दिन आप 6 महीने में 1 साल में एक बार देखते हो कोई सा चीज़, तो उसको आप आर्काइव करके रख सकते हो। तो ऐसे में आपका स्पेस भी बचता है और आपके फाइल्स भी एक जगह रह जाते हैं। तो आर्काइव फाइल्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि WinRAR, 7zip, इस प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे WinRAR के बारे में बस बताने वाला हूँ कि कैसे हम फाइल बनाएंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। आर्काइव फाइल्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि zip, RAR, ISO, IMG और 7z। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास आर्काइव फाइल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं आपको RAR, zip और ISO के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो ISO है, ISO एक स्पेशल टाइप का आर्काइव फाइल होता है। ये असल में CD या DVD का इमेज होता है। यानी कि अगर आप कोई सा CD या DVD है, उसमें जो भी डाटा है उसको कॉपी करना चाहते हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका हम ISO फाइल बना लेते हैं। ISO फाइल का एक फ़ायदा ये भी है कि आप बिना एक्सट्रैक्ट किए डायरेक्टली उसके जो भी फाइल्स है उसको रन कर पाते हो। जैसे कि हमारे पास अगर कोई सा zip फाइल है 4 GB का, तो उसमें से अगर कोई सा डेटा हमको देखना है तो पहले जो फाइल है एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही हम उसको देख सकते हैं या रिमूव या फिर उसमें जो मॉडिफिकेशन करना है कर सकते हैं। लेकिन ISO फाइल एक ऐसा फाइल है, वो भी एक आर्काइव फाइल होता है, लेकिन यहाँ पे हमको इसको एक्सट्रैक्ट करने का भी जरूरत नहीं होता। हम इसको माउंट करते हैं। माउंट यानी कि जैसे मैंने बताया, ये एक CD है। जो ISO है वो एक CD का क्या होता है, क्लोन होता है। तो अगर हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, विंडोज़ 10 पे मैं बता रहा हूँ, डबल क्लिक करते हैं तो हमारे एक्सप्लोरर में वो माउंट हो जाता है। माउंट हो जाता है, ऐसा लगेगा कि हमारे कंप्यूटर में एक नया CD ड्राइव आ गया है और डायरेक्टली हम उसके अंदर के फाइल्स को यूज कर पाते हैं। WinRAR डाउनलोड करने के लिए हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं WinRAR और यहाँ पे हमको जो फर्स्ट वाला रिजल्ट आता है, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में हमको जाना होगा। यहाँ पे देखेंगे वर्जन है WinRAR 6.01। ठीक है, 64 बिट वर्जन है, 32 बिट वर्जन है। तो यहाँ पे मैं 64 बिट वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके हमको ओके करना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इंस्टॉल करने के लिए बस आप इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट फिनिश आपको बस करना होगा। ठीक है, देखेंगे इंस्टॉल पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो हमारा WinRAR है वो इंस्टॉल हो जाता है। मैं इसको ओके कर लेता हूँ और यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। तो हमारा WinRAR अब इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद हमको इस तरीके का उसका जो स्टार्ट मेनू के आइटम्स है वो सारे ओपन होते हैं, तो ये हमको क्लोज कर देना है। ठीक है, WinRAR डाउनलोड करने के लिए हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं WinRAR और यहाँ पे हमको जो फर्स्ट वाला रिजल्ट आता है, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में हमको जाना होगा। यहाँ पे देखेंगे वर्जन है WinRAR 6.01। ठीक है, 64 बिट वर्जन है, 32 बिट वर्जन है। तो यहाँ पे मैं 64 बिट वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके हमको ओके करना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इंस्टॉल करने के लिए बस आप इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट फिनिश आपको बस करना होगा। ठीक है, देखेंगे इंस्टॉल पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो हमारा WinRAR है वो इंस्टॉल हो जाता है। मैं इसको ओके कर लेता हूँ और यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। तो हमारा WinRAR अब इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद हमको इस तरीके का उसका जो स्टार्ट मेनू के आइटम्स है वो सारे ओपन होते हैं, तो ये हमको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। जैसे ही हम WinRAR इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद अब हमको जब अपने फाइल्स का ग्रुपिंग करना होता है, एक आर्काइव क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे बुक पढ़े हुए हैं, इन बुक्स को मैं अलग करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे बाहर में 1 से लेके यहाँ तक अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे टोटल मैंने 31 आइटम सेलेक्ट किए हैं। देख रहे हैं 31 आइटम सेलेक्टेड, 549 MB। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फाइल्स है बहुत दिन से यहाँ पे रखे हुए हैं, इनका यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ इनका मैं एक फ़ाइल बना के रख लूँ और बाद में जब ज़रूरत पड़े
तब इसको मैं यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो 549 MB का है। अब सभी को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमको ऑप्शन आता है ऐड टू आर्काइव, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐड टू आर्काइव, इस ऑप्शन पे हमको क्लिक कर लेना है। ऐड टू आर्काइव जब हम करते हैं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आर्काइव का फॉर्मेट भी पूछा जा रहा है, RAR रखना है कि zip रखना है या RAR4 रखना है। तो जो zip वाला फॉर्मेट है ये आप बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए डायरेक्ट हम zip वाले का यूज़ जो है विंडोज़ में कर पाते हैं, लेकिन RAR का यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम में WinRAR होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ज़्यादा एडवांस है zip से, तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें चाहे तो आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी करना होगा सेट, तो सेट पासवर्ड में जाके पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नाम देते हैं, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ। ठीक है, यही नाम हम रहने देते हैं books.rar। अब इसको हम कर लेते हैं ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा जो कंप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कंप्रेशन स्टार्ट हो गया है, कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो हमारे जितने भी फाइल्स मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो सभी यहाँ पे पैक हो रहे हैं, वो एक फाइल के अंदर आने वाले हैं। फिर उस एक फाइल को मैं चाहूँ तो किसी भी जगह स्टोर करके रख सकता हूँ, या अगर किसी को मेरे को शेयर करना हो तो मैं कॉपी पेस्ट करके दे सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपका जो RAR है कितना जल्दी बनेगा, आपका CPU कौन सा है, आपका हार्ड डिस्क कौन सा है, क्या आपके पास SSD है, आपके में रैम कितना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये हमारा आर्काइव बनने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कंप्रेस होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो जो है हमको 80% शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके पास 20% जो स्पेस है वो बचने वाला है। जैसे कि मैंने दिखाया था 549 MB, 549 MB का टोटल फाइल था। देखेंगे अभी भी मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, फाइल सेलेक्टेड है, 549 MB का है, टोटल 31 आइटम्स थे। तो अब ये हमारा जो नया फाइल बन गया books.rar। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है 444 MB का बन गया है। मैं इसका प्रॉपर्टीज आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे 444 और वो था 549 MB का, यानी कि यहाँ पे आपके पास 100 से भी ज़्यादा 100 MB 105 MB या स्पेस आपके पास यहाँ पे बच गया है। तो अब अगर आप चाहें तो इन सभी फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इसको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये मैंने डिलीट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 100 MB स्पेस यहाँ पे बच गया। इसको मैं मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे मूव कर लेता हूँ, पेस्ट मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू बुक्स। देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन हो रहा है। एक्सट्रैक्शन यानी कि उसके अंदर जो हमने फाइल पैक किया है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो देखेंगे ये हमारा फोल्डर बन गया है। इसका मैं अगर प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊं तो 549 MB, ठीक है 549 MB का ये है। और अगर मैं इस फाइल का प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊं तो ये है हमारे पास 444 MB का। ठीक है, यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है आर्काइव का। आर्काइव में जाओगे तो कितने % कंप्रेस हुआ है वो भी हमको यहाँ पे शो होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि RAR फाइल हम कैसे बनाते हैं और एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हो तो वो हमको zip या RAR फॉर्मेट में मिलते हैं, खासकर जब आप अगर आपके पास लाइनक्स सिस्टम है, लाइनक्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है हमको zip फॉर्मेट में आते हैं, .zip.b2 zip 7z, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ISO फाइल क्या होता है। तो ISO फाइल जो है वो एक CD या DVD का इमेज होता है, उसका कॉपी होता है, उसका क्लोन होता है। ठीक है, तो ISO फाइल का फ़ायदा क्या होता है, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं, अगर हम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या फिर एडोब फोटोशॉप, MS ऑफिस, ये सारे सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करते हैं तो वो हमको CD में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप CD नहीं लेना चाहते और आप वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको CD का क्लोन दे दिया जाता है ISO फाइल फॉर्मेट के रूप में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे मैं सेटअप में आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं विंडोज़ पे आ जाऊँ तो देखेंगे यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ XP है, विंडोज़ 10 है और विंडोज़ 8 है और विंडोज़ 7 है। ठीक है, तो ये सभी जो फाइल्स हैं ये ISO फॉर्मेट में हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे फाइल के नाम के बाद हमको यहाँ पे .ISO लास्ट में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इस पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखूंगा तो इसका जो फाइल का टाइप है वो है डिस्क, देखो आप आ रहा है डिस्क इमेज फाइल। ठीक है, तो इस फाइल का यूज से आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, एक CD में बर्न कर सकते हो। CD जो है वो डायरेक्ट बूटेबल CD बन जाता है, क्योंकि अपना जो ISO है वो बूटेबल है, हर ISO बूटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा ये है, देखेंगे जैसे कि ये जो मेरा फाइल है विंडोज 10 का, ये है टोटल 7 GB का, 8 GB का। ठीक है, तो 8 GB के फाइल को अगर मेरे को यूज करना है, यहाँ पे विंडोज का ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी फाइल है। ठीक है, एक और चलो मैं आपको दूसरा फाइल दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ड्राइवर्स पे, यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइवर है, देखेंगे DRP। ठीक है, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, ये मेरा जो फाइल है ऑफलाइन ड्राइवर्स है। ठीक है, तो इसको मैं राइट क्लिक करके इंटर करूंगा
तो देखेंगे 24 GB का पूरा ऑफलाइन इसमें ड्राइवर्स है। ठीक है, तो इसको अगर मेरे को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले तो हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक हम ये करेंगे एक्सट्रैक्ट टू DRP2012। ठीक है, अब क्योंकि ये 24 GB का है तो आप सोचो इसको एक्सट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये टाइम हम यहाँ पे भी वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो फाइल है इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। याद रखना है ये जो डबल क्लिक है ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 पे काम करता है। अगर आपके पास विंडोज 7 या XP है तो आप वहाँ पे ये चीज़ नहीं कर पाएंगे जो भी मैं करने वाला हूँ। वहाँ पे आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ता है जैसे कि अल्ट्रा ISO, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फाइल जो है इसको मैं माउंट कर देता हूँ। ठीक है, अब माउंट क्या होता है, अगर मैं अपने दिस PC में आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 3 डिस्क डिवाइसेस एंड ड्राइव्स है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D और लोकल डिस्क E। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी CD ड्राइव नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं बैक करूँ और अब जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे और दोबारा से अगर मैं अपने दिस PC में आ जाऊँ तो देखोगे यहाँ पे आपको एक नया जो है ड्राइव मिल जाता है। ये असल में ड्राइव नहीं है, ये जो फाइल मैंने माउंट किया ISO फाइल पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो हमारे विंडोज़ पे माउंट हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे अब ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली अब हम इसको रन कर पाते हैं। तो यहाँ पे वायरस करके आ गया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि परमिशन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कोई दूसरा जो फाइल है वो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं विंडोज़ 10 का जो था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटअप में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ OS में, ये मैं आ जाऊँगा विंडोज़ 10 पे, विंडोज़ 10 ये मैं इस पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक मैंने कर लिया है। अब दोबारा से मैं अगर मैं दिस PC पे आता हूँ तो देखेंगे हमारा विंडोज़ का जो 7 GB का फाइल था वो यहाँ पे माउंट हो गया है। तो अब मैं डायरेक्टली इसके अंदर जाके ये जो सेटअप है इसको मैं रन कर पाता हूँ। ठीक है, ये मैंने यस किया तो देखेंगे अभी जो मेरा सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ISO फाइल का फ़ायदा ये है कि आप बिना उसको एक्सट्रैक्ट किए एक बार ISO फाइल बन जाने के बाद डायरेक्टली उसको माउंट करके उसका जो यूज़ है वो कर पाते हो। ठीक है, अब ISO फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ISO फाइल बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि नीरो, CD बर्नर और इस प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जो सबसे छोटा और बोले जाए एफिशिएंट है वो है CD बर्नर XP। ये 10 से 20 MB का फाइल होता है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इससे हम ISO फाइल बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ CD बर्नर XP। ठीक है, यहाँ पे आते हैं CD बर्नर XP, उस पर डाउनलोड्स में हम आएंगे और मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। डाउनलोड ओपन। तो यहाँ पे मैं CD बर्नर XP इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको और एक ISO फाइल मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो आई एक्सेप्ट हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो जाने के बाद फिनिश करके हम इसको लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी लॉन्च भी होने वाला है क्योंकि मैंने लॉन्च वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करके रखा था। यस करते हैं, इंग्लिश हमको चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है डेटा डिस्क। ठीक है, तो डेटा डिस्क हमको सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। डेटा भी सेलेक्ट करके हमने ओके किया। अब यहाँ पे बोल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स और यूज ऐड बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऐड बटन के यूज से हम ऐड कर पाते हैं तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मेरे पास कुछ वीडियोज हैं तो मैं चाह रहा हूँ ये जो 2 वीडियोज हैं इनको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। आप पूरा फोल्डर भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाते हो। ठीक है, तो 2 जो वीडियोस है मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे आना है, फाइल में आना है, यहाँ पे हम करेंगे सेव कंपाइलेशन एज ISO फाइल, इस पे क्लिक करना होता है हमको। क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ वीडियोज। ठीक है, और हम करेंगे सेव। ठीक है, तो देखेंगे ISO फाइल बन रहा है, बन गया है। ठीक है, तो ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आपका फाइल बनता है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये वीडियोस 2 नाम का हमारे पास ISO फाइल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 सॉन्ग्स इसके अंदर डाल के रखे हुए हैं। तो अब इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, माउंट हो जाएगा। माउंट हो गया, दोबारा से मैं आपको अपनी डिस PC पे आकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डिस PC में देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 3 ISO फाइल, एक जो मेरा ड्राइवर है, ये जो मेरा विंडोज 10 है और ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब इस पर मैं क्लिक करके अगर हमको इसको प्ले करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे
तो यहाँ पे हमारा देखेंगे जो वीडियो है डायरेक्टली प्ले हो गया है। तो यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार का एक्सट्रैक्शन नहीं किया है और ना ही कंप्रेस किया है। अब इसको हटाना होगा अगर हमको, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं इजेक्ट में। राइट क्लिक करना होगा हमको और इजेक्ट करना होगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, इजेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ISO फाइल क्या होता है, RAR फाइल क्या होता है और जिप फाइल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा।